व्हाट आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ज्योग्राफी? ये दो कंपोनेंट्स जल्दी से बताओ मुझे। नेचर ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लाइफ फॉर्म्स। नेचर आएगा और लाइफ फॉर्म्स। अच्छा, दूसरा, व्हाट आर द कोर कंसर्न्स ऑफ ज्योग्राफी? क्या है दो कोर कंसर्न्स ऑफ ज्योग्राफी? अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, वेरी गुड। अब वो कह रहा है डायकोटमी बिटवीन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन बीइंग इज नॉट वेरी वैलिड वन, एंड human beings and nature are inseparable. Face of the face of the earth, very good, very good. And eyes of the Storm. very good. And nose of a Glacier. very good. Neck of a and profile of Soil. very good, very good. Done. अच्छा, अब ह्यूमन ज्योग्राफी की तीन डेफिनेशंस है ना? तीन डेफिनेशंस आपके सामने है, और ये तीनों की तीनों डेफिनेशन आपके सामने है, रेड्जल, एलन सी सैम्पल और पॉल विडल डीला ब्लैश की। इन तीनों में तीन चीजें होती हैं, और तीनों की तीनों में, तीनों चीजों में चेंज कुछ नहीं होता। तो क्या क्या चीजें होती हैं जल्दी से बताओ। क्या अर्थ, बेसिक देखा जाए तो एक तरफ अर्थ है, एक तरफ एक रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, और दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग है। और जो पहली डेफिनेशन है वो कहती है सिंथेसिस, वो रेड्जल की है। डायनामिज्म की कौन कहता है? एक लेडी है जिसकी डेफिनेशन कहती है सर एलएनसी एलन सी LNC सिंपल। sample. एलन सी सिंपल की डेफिनेशन जो है वो डायनामिज्म की बात करती है। वेरी गुड, वेरी गुड, डन। उसके बाद हम क्या देखते हैं? अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन टॉपिक आता है कि अगर हम इन दोनों को देखें तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में ये दो एक्सट्रीम्स हैं। जैसे एक रस्सी होती है ना, उसके दो कोने होते हैं, उसी तरीके से ये दो कोने हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या दिख रहा है कि इन दो कोनों के बीच में, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बीच में एक चीज है जो सारा का सारा चेंजेस लेके आ रही है। ठीक है, और वो जो चीज है वो यहां पर दिखाई गई है। क्या है वो चीज बेटा? टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, टेक्नोलॉजी। मतलब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक ऐसी स्टेट है जब नेचर आदमी के ऊपर चढ़ा हुआ है, और जब आदमी नेचर के ऊपर विजय पा लेता है तो वो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो जाती है। वो जो डीएनए, जेनेटिक्स, ये सब आदमी की नेचर के ऊपर विजय के मारे बनी है। अगर हम देखें तो ये एनवायरमेंटल, जब आदमी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन के सिचुएशन में जी रहा था तब नेचर डिटरमिन कर रहा था एवरीथिंग, तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, है ना? और वो नेचर से डरता था, नेचर को पूछता था, और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में दिया हुआ है ना? और यहाँ पर बेंडा जो है वो नेचर से डरता है, आपने नोटिस किया होगा, और नेचर से प्रेयर करता है। नेचर, अपने जो फॉरेस्ट है उसकी स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट का नाम है लुई लुगी, उससे वो प्रेयर करता है। ऑन दी अदर हैंड एक जमाना आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में, जहाँ पर कैरी जो है वो एयर कंडीशन ऑफिस में ग्लास डोम में रह रही है, और वो हर जगह के फ्रूट्स वगैरह खा रही है और अपने दोस्तों से बात कर पा रही है, जबकि है वो 58 ईयर्स की, मगर देखने में वो 38 ईयर्स की दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में के जमाने में जी रही है, और आदमी ने नेचर के ऊपर अपने इम्प्रिंट छोड़ दिए हैं। इस चीज को जब आदमी ने नेचर के ऊपर सब कुछ अपने इम्प्रिंट छोड़ दिए, तब उसको कहते हैं पॉसिबिलिज्म। तो मतलब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बीच में है पॉसिबिलिज्म। आगे बात समझ में? हाँ, तो गुड रिवीजन। आगे चलते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने जो दो हमने एक्सट्रीम्स देखे थे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में, तो उन दोनों के बीच में एक मार्क बोला ग्रिफिथ टेलर ने। क्या क्या बोला ग्रिफिथ टेलर ने? Neo determinism. वेरी गुड, न्यू डिटर्मिनिज्म, मध्यम मार्ग, और कुछ बोलो? Stop and go determinism. वेरी गुड, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, वेरी गुड, है ना? और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोला उसे, है ना? और रेड लाइट से भी उसे कंपेयर किया कि नेचर एक रेड लाइट देती है,
अगर हम उस रेड लाइट को फॉलो करें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, मगर अगर हम उसको ना फॉलो करें तो देयर इज नो फ्री रन। फ्री रन मतलब अगर आप रेड लाइट को फॉलो को क्रॉस करोगे तो हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। तो इसलिए हमारे को एक नेचर और उसके बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद हम देखते हैं, वापस जाते हैं तो 3 सब्जेक्ट्स हमारे को समझ में आए। एक आया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एक आया पॉसिबिलिज्म, और उन दोनों के बीच में आया स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, और इन तीनों को हमारे को समझना है। यस, हाँ। तो तीनों एक्सट्रीम्स हमने देख लिए। अब हमारा आज की क्लास वाला कॉन्सेप्ट आ गया अप्रोचेस में। अप्रोचेस में जब आदमी ने एक एक जगह को देखा और उसको डिस्क्राइब किया तो उसको क्या कहा गया? Exploration. एक्सप्लोरेशन। Exploration and description. वेरी गुड। जब उसने हर रीजन को अलग अलग एनालाइज करने लगा तो Regional Regional analysis. analysis. फिर जब उसने रीजन्स में हर एरिया में एक दूसरे से डिफरेंसेस को समझने की कोशिश की, Aerial Area difference. differentiation. और जब उसने स्पेस में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को मतलब स्टैट्स को बहुत ज्यादा यूज किया और हर जगह पे कंप्यूटर में स्पेशियल Spatial ऑर्गेनाइजेशन, organization. और जब उसने अलग अलग नजरियों से सब्जेक्ट को देखा तो ये 3 अप्रोचेस आई। Emergence of हाँ, radical and वेलफेयर, behaviors. रेडिकल एंड बिहेवियरल। वेलफेयर मतलब लोगों का भला हो, है ना, आदमी सबसे इंपॉर्टेंट है। रेडिकल का मतलब कि रेडिकल व्यू, Basic cause of हाँ, और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में, deprivation. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में Lived experience. हाँ हाँ, लिव्ड एक्सपीरियंस। हाँ, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहां पर हम देखते हैं कि ये सब हमारे को समझ में आ गया। उसके बाद हम अब यहाँ पर आगे जाके देखते हैं कि आखिर में उसने कहा 1990s में कि भैया हम ये सारी जनरलाइजेशन ऐसी नहीं करेंगे, हम जो चीज जैसी है उसको वैसे समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल थिंग इन इट्स ओन राइट एंड एम्फेसिस, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही समझेंगे। आगे बात समझ में? हाँ। तो उसके बाद हम आते हैं वापस। हाँ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हमने एक वर्ड से समझा था, अमृति। तो जल्दी से भी बताते व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अमृति? Agriculture, marketing, resources, industries, tourism, international trade. वेरी गुड, ऑल राइट। और सोशल ज्योग्राफी? Geography वाली. हाँ, ये सब फील्ड हमारी है, ये इंटरडिसिप्लिन विद अदर सब्जेक्ट है, समझ में? ये तो दूसरा सब्जेक्ट होगा ना, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से हम बिहेवियरल ज्योग्राफी को निकाल रहे हैं, ये कह रहा है वो। तो ये वाला पार्ट जो है हमारी सब Okay, फील्ड sir. आएगी ज्योग्राफी की, ना ना की है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है, तो ये दोनों हमने कर लिए। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के दो हिस्से कौन कौन से हैं? Electoral and military.